एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका था, क्या क्या जो आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में जो है पढ़ चुके थे। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके कार्य क्या क्या होते हैं, है ना। तो उसके बारे में जान लेते हैं भैया। शुरू करते हैं। दिया है आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण के बारे में। आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। जो आपके पोषक तत्व थे उनका वर्गीकरण के बारे में, जैसा कि आपका दिया है बेसिक न्यूट्रिएंट्स। बेसिक न्यूट्रिएंट्स बेसिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से आपके CHO थे, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये क्या होता है, कह रहा है कि पौधे के कुल शुष्क भाग का 96% भाग होता है। CHO जो है यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, पौधे का कुल 96% भाग होता है। C एवं यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन प्रत्येक का 45% योगदान है, यानी कि और कार्बन और कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 45% अनुपात में योगदान करते हैं प्लांट के पोषक तत्व में, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं बृहद में आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कह रहा है कि आवश्यकता 1 ppm से अधिक होते हैं, यानी कि जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है प्लांट में 1 ppm से अधिक होती है। प्राइमरी कौन कौन से थे, NPK, ठीक है। प्राइमरी आपके NPK थे। ये क्या करते हैं, ये उर्वरक के रूप में सीधे प्रयुक्त होते हैं NPK। द्वितीयक में आपके CIMGS होते हैं, और कह रहा है कि मृदा में प्रत्यक्ष नहीं डाले जाते, NPK उर्वरक के साथ प्राप्त होते हैं, यानी कि NPK के साथ क्या डाला जाता है, CIMGS को डाला जाता है। ये द्वितीयक होंगे आपके। आगे दिया है आपका जैसे कि आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व में इनकी आवश्यकता 0.01 से 1000 ppm तक होती है, या 1 ppm से कम हो सकता होती है किसमें, प्लांट में, ठीक है। अन्य नाम की बात करें तो जैसे कि आपका टेरेस एलिमेंट हो गया, ओलिगो एलिमेंट्स हो गया, स्प्यूरिन एलिमेंट्स हो गए, ये आपकी कौन कौन से ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे दिया है आपका कह रहा है कि अत्यधिक दक्ष यानी कि थोड़ी मात्रा में ही, कम से कम, अधिकता हानिकारक, ठीक है। थोड़ी मात्रा में ही डाला जाता है, अगर अधिक डाल देंगे तो ये हानिकारक हो जाएगा। नोट में कह रहा है कि फेरस और जिंक ऐतिहासिक कारणों से सूक्ष्म है, यद्यपि उनका जो है व्यवहार माइक्रो जैसा यानी कि बृहद के जैसा होता है, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है आपका विशिष्ट पोषक श्रेणियाँ। विशिष्ट पोषक श्रेणियाँ जिसमें आपका UM यानी अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, देखो एक था आपका इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, फिर आपका फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, फिर आपका कौन है ये अल्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। अल्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता कितनी होती है, 1 ppb यानी कि पार्ट पर बिलियन आवश्यकता होती है। अवधारणा किसने दिया था, निकोलस ने दिया था, कितने सन में, 1963 ईस्वी में आपके अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो है उदाहरण दी थी, अति सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की उदाहरण दी थी। उदाहरण की बात करें तो मॉलिब्डेनम और कोबाल्ट जो है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि अवशोषित मात्रा पौधे के प्रकार पर निर्भर करती है, अतः यह वर्गीकरण सर्वमान्य नहीं है, ठीक है। तो केवल यही पूछा जाता है कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की किसने दिया था, तो निकोलस ने दिया था 1963 में। 1963 में आपका NSC भी बना था, ऐसे याद कर लेना है, यानी कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बना था। 1969 में आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का एक्ट आया था, ठीक है भैया। तो निकोलस ने दिया था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं तो आगे दिया है आपका लाभकारी पोषक तत्व यानी कि बेनिफिशियल या पोटेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बेनिफिशियल कौन कौन से हैं, कह रहा है कि विशिष्ट दशाओं में वृद्धि को उत्तेजित करते हैं, जैसे कि आपका तत्वों की सूची में सेलेनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, रुबिडियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम और आर्सेनिक जो है आपके बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका दिया है, कलर चेंज कर लें, आगे दिया उत्पादन वक्र बृहत बनाम सूक्ष्म यानी कि माइक्रो और बनाम माइक्रो। जैसे कि आपका दिया है, इसमें कह रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की थोड़ी सी अधिकता उत्पादन को तीव्रता से गिराती है, यानी कि प्रभावित करती है। अगर जो है सूक्ष्म पोषक तत्व को थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डाल दिया जाए, यानी कि 0.1 ppm से 0.2 ppm भी कर दिया जाए, तो क्या होता है, इनकी हानिकारक वृद्धि होती है, यानी हानिकारक कर देती है। और बृहत तत्वों में गिरावट यहाँ क्रमिक होती है, जो आपके बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे आपका दिया है ये चार्ट के माध्यम से, यह है क्या है, यह है आपके क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में। जैसे कि आपका ये उत्पादन है, ये इनकी मात्रा है। बृहद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डाला गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है।
जैसे ही हम लोग उनकी ज़्यादा मात्रा को बढ़ाए, क्या हुआ, हमारा प्रभाव पड़ गया। ठीक है, तो ये उत्पादन वक्र है बृहद बनाम सूक्ष्म, यानी कि अगर बृहद को हम थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में यानी कि 0.1 ppm से 0.2 ppm में डाल देंगे तो क्या होगा, ये बहुत तेज हानिकारक प्रभाव डालता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया है अनुकूलतम आवश्यकता एवं प्रच्छन्न भूख। देखो प्रच्छन्न भूख क्या होता है, छिपी हुई, जिसको कहते हैं आप छिपी हुई भूख। छिपी हुई भूख, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं गए किसी रिश्तेदारी में, किसी ने पूछा है आपसे कि भैया चाय पियोगे, तो मन तो है अंदर से लेकिन आप पियोगे नहीं। ठीक है, तो यही होती है छिपी हुई भूख। ठीक है, तो पौधों में भी होता है, यानी कि आवश्यकता तो उनको होती है लेकिन वह आवश्यकता जो है प्रकट नहीं करते प्लांट पे। खासकर ये छिपी हुई भूख किसमें देखी जाती है, पोटेशियम की कमी के, पोटेशियम के जो है लक्षण में देखी जा सकती है। प्रच्छन्न भूख है ना, हिडन हंगर, पोटेशियम के कारण होता है। ठीक है भैया, तो ऐसे समझ लेना ये आवश्यकता तो है लेकिन प्रकट लक्षण प्रकट नहीं करते, उसको जो है हम हिडन हंगर या छिपी हुई भूख के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, अब दिया है यह मृदा विज्ञान में पौधे की वैसी स्थिति है जब किसी आवश्यक तत्व की कमी रहने के बावजूद पौधे के बाह्य रूप को देखकर इसकी कमी का आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। वही हुआ कि खाने का कुछ और है, गाने का कुछ और है ना। तो इसी तरह से आपका क्या होता है, छिपी हुई भूख यानी हिडन हंगर होता है। इस स्थिति में पोषक तत्वों की आपूर्ति करने पर उत्पादन में सीधी बढ़ोतरी होती है, लेकिन उसको हम जान ही नहीं पाते, यानी कि वो जब लक्षण ही नहीं प्रकट करेगा तो हम कैसे डालेंगे या कौन सी, है ना, क्या क्या डालेंगे। लग्जरी कंजप्शन जिसको कहते हैं पोटेशियम कारण होता है, लग्जरी कंजप्शन। ठीक है भैया, तो ये थी आपकी छिपी हुई भूख के बारे में, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है पोषक तत्वों की प्रमुख भूमिकाएं। पोषक तत्वों की प्रमुख भूमिकाएं, जैसे आपका दिया संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में। स्ट्रक्चरल कौन कौन सा थे, आपके CHO थे। क्या करता है, कोशिकाओं एवं जैविक क्रियाशील यौगिकों का अभिन्न अंग होता है CHO। कोशिकीय संगठन में यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, यानी कि पौधों की डर्जिडिटी को सही सलामत रखता है। ऊर्जा स्थानांतरण में यानी कि ऊर्जा के निर्माण एवं प्रवाह में भाग लेता है। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स के ये सब जो है कार्य हैं या भूमिका है। एंजाइम क्रिया, ठीक है, एंजाइम को कुशल संचालन सुनिश्चित करता है। ये क्या करता है, ये पोषक यानी कि न्यूट्रिएंट्स करता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया है नाइट्रोजन वृद्धि के आधार पर। नाइट्रोजन वृद्धि के आधार पर आंकड़ों में जैसे कि आपका दिया है नाइट्रोजन, कह रहा है कि स्वस्थ पौधे में मात्रा कितना होता है, 1 से 5% होती है नाइट्रोजन की मात्रा। अवशोषण रूप धनायन NH4 यानी कि अमोनिया एवं ऋणायन यानी कि नाइट्रेट, दोनों रूप में ये ग्रहण कर लेते हैं पौधे। नाइट्रेट रूप में ग्रहण कर लेते हैं और अमोनिया के रूप में भी नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है भैया, नाइट्रोजन को पौधे स्रोत में कह रहा है कि मूल द्रव्य यानी कि बेड रॉक में अनुपस्थित होता है। कार्बनिक पदार्थ तड़ित जीवाणु द्वारा उपलब्ध होता है। ठीक है भैया, कार्य जान लेते हैं कि नाइट्रोजन के कौन कौन से कार्य हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम उपयोग अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लियक अम्ल, एंजाइम और क्लोरोफिल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नाइट्रोजन गहरा रंग प्रदान करता है। गहरा हरा रंग कौन प्रदान करता है, तो नाइट्रोजन प्राप्त प्रदान करता है। पत्तियों की गुणवत्ता की उन्नत करता है। ठीक है, इसलिए हम जो है पत्तियों की वृद्धि के लिए हम नाइट्रोजन डालते हैं। कमी का प्रभाव यानी कि एंथोसाइनिन का निर्माण करता है, विभिन्न रंग उत्पन्न करता है। ठीक है, नाइट्रेट से नाइट्राइट फॉर्म में, HNO2 से फिर हाइड्रोक्सिल एमीन के रूप में मिलता है। यहाँ पर रिडक्टेज होता है। ठीक है भैया, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। बहुत बढ़िया तरीके से देखना, जितने तरीके से मैं समझा देना कोई समझाया हुआ जाएगा नहीं। अब बात करते हैं फास्फोरस के बारे में कि ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की कुंजी, क्योंकि फास्फोरस के द्वारा जड़ों का निर्माण होता है। जब जड़ों का निर्माण होगा ही नहीं तो क्या होगा, पौधे जो है वृद्धि नहीं कर पाएंगे। कह रहा है कि स्वस्थ पौधों में मात्रा कितनी होती है, 1 से लेके 0.1 से लेकर 0.4% फास्फोरस की मात्रा होती है। बात करते हैं, दिखा दिया है जैसे कि आपका क्या दिया है भैया, कह रहा है कि अम्लीय मृदा में क्या होता है, H2PO4 के रूप में होता है। क्षारीय मृदा में या उदासीन मृदा में HPO4 2- के रूप में होता है, और अधिक क्षारीय में PO4 3- के रूप में होता है, एल्कली में। ठीक है, अब देखो एसिड का मान कितना होता है। अब जैसे pH पूछ ले कि pH अम्लीय का मान कितना होता है, अम्लीय pH का मान कितना होता है, तो 1 से लेकर आप कितना बताएंगे, 1 से लेकर 6 तक
अम्लीय होता है। 7 क्या है, उदासीन है। फिर 7 से लेकर आपके 14 तक क्या होता है, ये आपकी क्षारीय होती है। ठीक है भैया। जैसे कि दिया है तुलना के बारे में बात करें तो अम्लीय कह रहा है कि अम्लीय दशाओं में फेरम और एल्युमिनियम द्वारा, क्षारीय दशाओं में कैल्शियम द्वारा अवशोषण अवरुद्ध होता है। तुलना की बात करें, जहाँ नाइट्रोजन सतह के ऊपर का भाग संचालित करता है वहीं फास्फोरस जड़ की वृद्धि करता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जड़ के लिए कौन सा जो है न्यूट्रिएंट्स मदद करता है, तो जड़ में फास्फोरस करता है। और आपके नाइट्रोजन क्या करता है, ऊपर वाले भाग यानी कि सूट को जो है बढ़ाता है। कार्य एवं लाभ के बारे में जान लेते हैं, फंक्शनल और बेनिफिट के बारे में। कह रहा है कि कार्य में न्यूक्लियक अम्ल फाइटिन और एटीपी का अभिन्न अंग है। लाभ, जड़ गांठों की क्रियाशीलता, दाना भूसा अनुपात में वृद्धि, मजबूत डंठल जिसमें पौधा कम गिरता है, ये भी प्रदान करता है। जब जड़ मजबूत होगा पौधा ही नहीं गिरेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो काम होता है वो किस में होता है, जड़ के विकास में होता है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। आपका नाइट्रोजन फास्फोरस हो गया, पोटेशियम के बारे में जान लेते हैं। पोटेशियम क्या है, बहुमुखी नियंत्रक, बहुमुखी नियंत्रक है। स्वस्थ पौधों में कितना पाया जाता है पोटेशियम, जो एक से लेके 5% तक आपका पोटास होता है, पोटेशियम होता है। पोटेशियम क्या दिया है जिस भैया आपका कि कह रहा है कि गुण एवं कार्य के बारे में। कह रहा है कि अद्वितीय गुण है, यानी कि किसी भी मुख्य पादप कोशिकांगों का अभिन्न अंग तो नहीं है, लेकिन यह कोशिका रस के घोल के रूप में पाया जाता है। कोशिका रस में घोल के रूप में पाया जाता है। रोग रोधी क्षमता उत्पन्न करता है, यानी कि विशेषकर धान एवं गेहूँ में मजबूत तना उत्पन्न करता है पोटेशियम। कार्य क्या है, जल संतुलन, स्टार्च, शक्कर स्थानांतरण, तंबाकू। हाँ देखो, स्थानांतरण में पूछ लेता है कि भोजन स्थानांतरण में कौन मदद करता है, तो पोटेशियम मदद करता है। और सब्जियों की गुणवत्ता में सुधार करता है। ठीक है भैया, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस पोटेशियम को कहा जाता है। और रूट बूस्टर भी है ये पोटेशियम, स्टॉक स्ट्रेंथर भी पोटेशियम है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है, इसमें रंध्र गति होता है, और ब्रीथिंग रेगुलेटर। ठीक है, और क्वालिटी इंप्रूवर भी है, ठीक, गुणवत्ता सुधारक भी पोटेशियम है। नोट में कह रहा है कि नाइट्रोजन व फास्फोरस के बिना प्रभावी नहीं होता, यानी कि यानी एनपी के जो डीएपी आता है उसमें एनपी की मात्रा साथ में ही रहती है। ठीक है भैया, बिना नाइट्रोजन फास्फोरस के ये पोटेशियम भी कार्य नहीं करता है। क्या है ये, ट्रैफिक पुलिसमैन कैसे कहा जाता है, पोटेशियम कहा जाता है। क्वालिटी इंप्रूवर है, स्टार्च के स्थानांतरण में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। अब बात करते हैं ये आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो थे। अब बात करते हैं द्वितीयक बृहत पोषक तत्व। द्वितीयक बृहत पोषक तत्व में आया, यानी कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, बृहत सूक्ष्म पोषक तत्व, तो प्राइमरी हो गए एनपी के। अब CAMGS ये क्या है, ये आपके द्वितीय बृहत पोषक तत्व है। जैसे कि आपका दिया है कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा पौधे में कितना होती है, जो उसमें 2 से लेकर 1% होती है। कार्य क्या करता है, कोशिका भित्ति का मध्य लैमेला यानी कि मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट का अभिन्न अंग है और टर्जिटी उत्पन्न करता है। विशेषता इसकी क्या है, कोशिका विभाजन में टेलोफेज में आवश्यक है, शीर्ष भाग में वृद्धि करता है, यानी कि एपिकल डोमिनेंस में वृद्धि करता है। ठीक है, शीर्ष भाग में वृद्धि करता है कैल्शियम। CAMGS। मैग्नीशियम क्या करता है, इसमें भी 0.1 से लेकर 0.5% जो है, 4% जो है प्लांट में होता है मैग्नीशियम। कार्य क्या करता है, क्लोरोफिल, क्रोमोसोम और पाइली राइबोसोम का अभिन्न अंग है। विशेषता इसकी क्या है, तिलहनी फसलों के बीजों में फास्फोरस का वाहक है, एवं आपके तेल एवं वसा का निर्माण में सहायक होता है। सल्फर की बात करें, सल्फर में जो क्या क्या पाया जाता है, सल्फर की मात्रा कितनी होती है, 0 से लेके 0.1 से लेकर 0.4% होती है, यानी कि मैग्नीशियम और सल्फर का मान एक से में ही रहता है। ये क्या करता है, मिथ्योनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन अमीनो अम्ल का संरचनात्मक अवयव है। विशेषता क्या है, सुगंधित यौगिकों जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के महक और स्वाद, ठीक है, महक और स्वाद संबंधित गांठों का निर्माण भी करता है। देखो सल्फर कंटेंट क्या होता है, जब ऑयल क्रॉप में आप सल्फर डाल देंगे तो उसमें जो है ऑयल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन केवल इसी से ही पूछा जाता है कि कौन सा ऑयल कंटेंट बढ़ाने वाला पोषक तत्व है, तो कौन सा है आपका, सल्फर है। ठीक है भैया, सल्फर है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं तो आगे दिया है आपका महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व भाग 1, यानी कि आपके प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, दोनों हो गए, NPK, CHO और CAMGS हो गए। अब बात करते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व में, जिसमें आपका दिया है आयरन। आयरन कितना होता है, तो 100 से लेकर 500 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम होता है।
अवशोषण फेरिक मृदा में और फेरस सक्रिय रूप होता है, यह मेन की उपस्थिति में कार्य करता है, यानी कि आयरन और मैग्नीज की उपस्थिति में कार्य करता है। एंजाइम इसमें कौन कौन से होते हैं, तो फेरेडॉक्सिन होता है, साइटोक्रोम होता है, कैटालेज होता है और पेरोक्सीडेज 1 होता है। कार्य क्या है, क्लोरोफिल निर्माण की प्रक्रिया को तीव्र करता है आयरन। ठीक है, क्लोरोफिल में आयरन पाया जाता है। और मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज जो है 25 से लेकर 500 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम पाया जाता है। कार्य क्या है, क्लोरोप्लास्ट की संरचना को संरक्षित करना। एंजाइम में सुपर ऑक्सीडाइज डिम्यूटेज यानी कि एसओडी का उत्पादन करता है। प्रक्रिया हिल रिएक्शन के लिए आवश्यक क्वेश्चन से पूछा जाता है, हिल रिएक्शन में कौन कार्य करता है, तो मैग्नीज कार्य करता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। जिंक की बात करें तो जिंक में आपका जैसे कि दिया है, जिंक की बात करें, जिंक में दिया है आपको 20 से लेकर 150 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम आवश्यकता होती है। एंजाइम कौन कौन से होते हैं इसमें, कार्बोनिक, ठीक है, एनहाइड्रेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज का भिन्नांग है, आईएए, ठीक है, एंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी ऑक्सीजन के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण है। नोट में कह रहा है कि क्षारीय मृदा में उपलब्ध मात्रा कम होती है जिंक की। कॉपर की बात करें तो 5 से लेकर 20 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम आवश्यकता रहती है। स्रोत क्या है, कैल्कोपायराइट यानी कि CuFeS2 जो है स्रोत इससे प्राप्त होता है। कार्य क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ईटीएस में प्रयोग करते हैं कॉपर का। प्रभाव क्या है, फूलों के उत्पादन में आवश्यक होता है। कई बार आपके ईटीएस पूछा है और हिल रिएक्शन में पूछा है, ठीक है, पेरोडॉक्सिन पूछा है, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व क्वेश्चन इनसे आते हैं। हिल रिएक्शन में कौन जरूरी होता है, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व जरूरी होता है, हिल रिएक्शन में मैग्नीज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ईटीएस में कौन कार्य करता है, तो कॉपर करता है। फेराडॉक्सिन में कौन एंजाइम कौन रिलीज करता है, तो आयरन रिलीज करता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। और जो क्लोरोफिल निर्माण की प्रक्रिया को तीव्र करता है वो कौन है, आयरन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत भारी संख्या में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी एग्जामों में 1 से लेकर 5 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है विशिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्व भाग 2 में जैसे कि आपका दिया बोरान के बारे में। बोरान में कितनी मात्रा होती है, 100 से लेकर 200 mg प्रति किलोग्राम बोरान की आवश्यकता होती है, प्लांट में रहती है। बोरान क्या करता है, शक्कर का स्थानांतरण यानी कि शुगर का ट्रांसलोकेशन में। पॉलन में भी कार्य करता है बोरान, पॉलन का अंकुरण, परागण, अंकुरण और पोटेशियम और कैल्शियम अनुपात का नियंत्रण भी करता है बोरान। CaB, ठीक है, Ca क्या है, कैल्शियम टर्मिनल बर्ड्स पर जो है ये लक्षण दिखाते हैं, और बोरान भी आपके टर्मिनल बर्ड पर लक्षण दिखाते हैं। ठीक है, बोरान की आवश्यकता कितनी होती है, 10 से 200। शुगर ट्रांसलोकेशन में कौन कार्य करता है, बोरान करता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इतना, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। मॉलिब्डेनम की बात करें, देखो मॉलिब्डेनम पूछा जाता है कि नाइट्रोजिनेज यानी कि जब लेग्यूम में जो है आपकी गांठों का निर्माण होता है तो किस पोषक तत्व के द्वारा होता है, तो मॉलिब्डेनम के द्वारा होता है। और पौधों में कितना पाया जाता है, 0.2 से लेकर 2 mg प्रति किलोग्राम पाया जाता है। अवयव क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपशिष्ट स्पष्ट भूमिका बता रहे हैं कि आपके जब लेग्यूम में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो ये मॉलिब्डेनम ही कार्य करता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितना पाया जाता है, 100 से लेकर 500 mg प्रति किलोग्राम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में, हिल रिएक्शन में इस किसने दिया था क्लोरीन को, DI और नॉन ने दिया था। अधिकता से, क्लोरीन की अधिकता से तंबाकू की पत्ती भुरभुरी यानी कि ब्रिटल होती है। चावल में जो है स्टार्च में वर्जित यानी कि स्टार्च में कार्य नहीं करता है। निकिल की बात करें, निकिल जो है 1.0 से 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम होता है। ये क्या है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म यानी कि नियंत्रक एंजाइम यूरिएज हेतु आवश्यक है निकिल। ग्रेन फिलिंग यानी कि दाना भरने और सीड विटालिटी में जरूरी होता है। दाना भरने में निकिल की आवश्यकता होती है और सीड जो है विटालिटी में भी इसकी आवश्यकता होती है। ये थे आपके विशेष सूक्ष्म पोषक तत्व में। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है अति विशिष्ट एवं लाभकारी तत्व। अति विशिष्ट एवं लाभकारी तत्व में नाभिकोशी जैसे आपका दिया है कोबाल्ट के बारे में। कोबाल्ट क्या कह रहा है, कोबाल्ट है विटामिन B12 का संरचनात्मक अवयव है जो नाइट्रोजन फिक्सन करता है और लेग हेमोग्लोबिन में जरूरी अवयव है। कोबाल्ट लेग हेमोग्लोबिन में जरूरी अवयव, तो इसे लेग हेमोग्लोबिन आपके आयरन के कारण होता है, लेकिन कोबाल्ट क्या है, लेग हेमोग्लोबिन में जरूरी होता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या है आपका, चुकंदर के लिए आवश्यक है और सूखे के प्रति प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है। आगे दिया वेनेडियम की बात करें, वेनेडियम जो है पीपीएम में सबके, वेनेडियम की किस में आवश्यकता होती है, पीपीएम में। जो
0 से 1 ppm तक आवश्यकता होती है। सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे ब्लू ग्रीन अलगी, नॉन स्टॉक एनाबीना में आवश्यक वैनेडियम प्रयुक्त होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन में कार्य करते हैं, जैसे कि आपका ब्लू ग्रीन एलगी, बीजीए में नॉन स्टॉक एनाबीना। ठीक है, इसमें जो है आपके वैनेडियम प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो है एसआई, ये क्या करता है, डाई एटम सिलिशियस वाल्व के लिए आवश्यक होता है, यानी कि सिलिका सहित जो है आपके दीवार बनाने की कार्य करता है। और चावल में कीटों के प्रति रक्षा करता है, बैरियर बनाता है सिलिकॉन। ठीक है भैया, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, दिया है आपका न्यूनता लक्षण की डिफिशियंसी सिस्टम सिद्धांत और पुरानी पत्तियां वर्गीकरण 3 के आधार पर। जैसे कि आपका दिया है पुरानी पत्तियां या बिना मृत चिन्ह के होंगी तो कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे। जैसे आपके नाइट्रोजन के कारण क्या होगी, पूरी पत्ती पीली होगी। पूरी पत्ती पीली मतलब क्या है, सिराओं सहित पत्तियों का समान रूप से पीला पड़ना, यानी कि क्लोरोसिस। और धान्यों में बी आकृति का पीलापन और पत्तियां कठोर, इंटरवेनल क्लोरोसिस। इसके द्वारा होता है नाइट्रोजन के कारण, यानी कि बी आकार की पत्तियां हो जाती हैं। यही बता रहा है कि नाइट्रोजन के कारण क्या होता है, वी आकार की पत्ती हो जाती हैं और पत्तियां कठोर भी हो जाती हैं नाइट्रोजन से। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का दिया है आपका, पत्तियां गहरे हरे रंग की, लाल व भूरे रंग के धब्बे होते हैं। पिछला भाग कांसे की तरह, यानी कि लोहे की तरह। फसल समय से पहले पकना, ये जो है फास्फोरस के कारण होता है। फास्फोरस की कमी के कारण लक्षण प्रकट होते हैं, पुरानी पत्तियों पर है ये सब। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम में सिराओं के बीच में पीलापन, देखो सिराओं के बीच में पीलापन नहीं है, सिराएं हरा है, लेकिन जो बीच में है वो जगह पीला है, पीलापन है। सिराएं हरी होती हैं और पत्तियां किनारों पर से ऊपर मुड़ी होती हैं। ठीक है भैया, तो ये आपके NPK हमेशा कहाँ लक्षण प्रकट करते हैं, पुरानी पत्तियों पर। आगे बढ़ते हैं, तो पुरानी पत्तियां मृत चिन्ह सहित, ठीक है, मृत चिन्ह से विद डेड स्पॉट प्रकट करें तो जैसे कि आपका दिया पोटेशियम। पोटेशियम के लक्षण क्या है, कह रहा है कि पीलापन शीर्ष या किनारे से शुरू, देखो यहाँ से शुरू नहीं हुआ, शीर्ष या किनारे से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। विशेषता क्या है, मृत दाग यानी कि नेक्रोसिस, शीघ्र विकसित हो जाते हैं। और क्या दिया, कह रहा है कि शीर्ष जल जाता है, यानी कि जो किनारों का शीर्ष भाग वो जल जाता है और किनारा सूख कर टूटने लगता है। ठीक है, कपास में कलियां बहुत छोटी या रेशा युक्त गांठ युक्त हो जाती हैं पोटेशियम के कारण। क्वेश्चन से पूछा जाता है। ठीक है भैया, याद रखना। मॉलिब्डेनम की बात करें तो मॉलिब्डेनम क्या है, सिराओं के बीच में अनियमित आकार वाला प्रभाषक, यानी कि ट्रांसलूसेंट दाग उत्पन्न करता है, छोटे छोटे इस तरह के दाग उत्पन्न करता है। विशेषता क्या है, दाग हल्का हरा, पीला या भूरा लचीला पदार्थ होता है, इनकी गूंद जैसा निकलता है। प्रमुख बीमारियां क्या होती है, येलो स्पॉट ऑफ सिट्रस, यानी कि सिट्रस में पीला धब्बा, या व्यूपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर है, तो मॉलिब्डेनम की कमी से क्या होता है, व्यूपटेल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नई पत्तियों पर। जब नई पत्तियों पर होता है तो न्यूनता के लक्षण क्या है, जैसे कि जैसे मान लीजिए अगर सिरा हरा रहता है, बीन्स रिमेनिंग ग्रीन, तो क्या क्या सिरा हरा रहता है तो क्या होता है, जैसे कि आयरन दिया है आपका, आयरन के कारण। कह रहा है कि नई पत्तियों पर लक्षण प्रकट होंगे इन सबके। कह रहा है कि मुख्य सिरा स्पष्ट हरा, पत्ती को का अन्य भाग पीला होगा, यानी कि उजलापन की ओर आधार से शुरू होता है, देखो ठीक है, बीच से। मैग्नीज के कारण मुख्य सिराएं सहित सभी सिराएं भी हरी होंगी, चेकर्ड, ठीक है, तो पीलापन होगा। बीमारी क्या है, फाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ये मैग्नीज के कारण होता है। ग्रेस पे कापोड जई में जो है भूरे रंग के इस पे खो जाते हैं, ये मैग्नीज के कारण होते हैं। जब सिरा हरा ही नहीं होता है, देखो इसका सिरा हरा था, इसमें सिरा हरा था, लेकिन इसमें क्या है, सिरा हरा ही नहीं है। तो कह रहा है कि सल्फर के कारण, जैसे कि अंतर सिरा भाग के अपेक्षा सिरा अधिक पीला होता है। मृत दाग नहीं होते, नीचे की पत्तियां गिर जाती हैं। कॉपर की बात करें तो कॉपर के कारण क्या होता है, पत्तियां पीला होकर उजला होने लगती हैं, चमक भी गायब हो जाती है। बीमारी क्या होता है, मल्टीपल बड फॉर्मेशन, किसके कारण होता है, कॉपर के कारण। ठीक है भैया, आगे देते हैं शीर्षस्थ कलियों एवं मध्य पत्तियों के लक्षण। शीर्षस्थ कलियों एवं मध्य पत्तियों के लक्षण, यानी कि बीच में जो सब पाए जाते हैं टर्मिनल बड्स पर। टर्मिनल बड्स पर आप जानते हैं दो ही पाया जाता है, कैल्शियम और बोरान, पहले भी बताया था। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, कली पत्ती, ठीक है, क्लोरेटिक व्हाइट आधार सिरा हो जाएगा। शीर्ष जो है हुक की तरह, चाबुक की तरह मुड़े नीचे की ओर लटकते रहते हैं, देखो नीचे की ओर लटकते रहते हैं, ऐसे ये पौधा है तो ये नीचे की तरफ हमेशा लटकते रहेंगे चाबुक की तरह। बोरान की चाबुक की तरह हुइप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे संरचना, काला भूरा रंग। बीमारियां हॉलो स्टम्प, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर,
टॉप सीकनेस ऑफ टोबैको, हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस। तो बोरान की कमी के कारण होता है, चाबुक की तरह लटकते रहते हैं नीचे की ओर। हालांकि कैल्शियम कारण चाबुक नहीं होता है, लेकिन वैसे ही लक्षण ये भी प्रकट करता है, ये कैल्शियम और बोरान। टर्मिनल बर्ड्स पर कैल्शियम और बोरान के लक्षण प्रकट होते हैं, याद रखना। अगर चाबुक मेन आ जाए तो केवल बोरान के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है क्या दिया है, कह रहा है कि मध्यम आयु की पत्तियां, मिडिल लीव्स, यानी कि मध्यम पत्तियां क्या होती हैं, जिंक की कमी कारण जैसे दिया है, पत्ती का फलक पीला हो जाएगा, सिराएं हरी हो जाएंगी, शीर्ष एवं किनारे पर मृत दाग उत्पन्न हो जाएंगे। प्रभाव क्या है, पोर यानी कि इंटरनोड की लंबाई कम होने से पौधा झाड़ी नुमा इनकी वृद्धि मलफोजन हो जाएगा। जैसे कि आपका व्हाइट बड ऑफ मेज जिंक के कारण होता है, खैरा डिजीज ऑफ रोज जिंक के कारण होता है। देखो यही दिया नहीं, देखो ये जो है आपके जो फल लगेंगे वो छोटे छोटे होंगे, व्हाइट बड ऑफ मेज सफ़ेद, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मास्टर फ्लो चार्ट में यही मेन है, यही समझ जाओ, जान लो सब कुछ समझ लिया आपने। मास्टर फ्लो चार्ट और न्यूनता लक्षणों की पहचान, डिफिशिएंसी सिस्टम की बात करें। जब ओल्ड लीफ की बात होगी, देखो ओल्ड लीफ की जब बात होगी, एक मिनट कलर चेंज करें। ओल्ड लीफ की जब बात हुई ओल्ड लीफ के लक्षण कहाँ प्रकट होते हैं, ओल्ड लीफ यानी पुरानी पत्तियों पर जो लक्षण प्रकट होते हैं, एनपीके और एमजी और मॉलिब्डेनम के कारण लक्षण प्रकट होते हैं। वो भी जब विदाउट डेड स्पॉट यानी बिना डेड स्पॉट होगा तो एनपी और एमजी के कारण होगा, और जब विथ डेड स्पॉट यानी कि साथ साथ डेड स्पॉट यानी कि धब्बा होगा तो पोटेशियम और मॉलिब्डेनम के कारण होगा। इसमें जैसे एनपी नाइट्रोजन और फास्फोरस और मैग्नीशियम के लक्षण ग्रीन वेन्स यानी कि हरी पत्तियां रहेंगी तब होगा, और येलो वेन्स यानी कि पुरानी पत्तियों पर लक्षण प्रकट होते हैं। ग्रीन वेन्स पर किस तरह से एमजी के कारण होता है, और येलो वेन्स का मतलब नाइट्रोजन के कारण होता है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझना, बारीकी से लिखकर इसको समझना, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं न्यू लीव्स पर। न्यू लीव्स पर लक्षण प्रकट होते हैं वो सल्फर, फेरम, मैग्नीज और कॉपर के कारण प्रकट होते हैं। जब ग्रीन वेन्स होगा तब कौन से तत्व की कमी होगी, तो फेरम और मैग्नीज की कमी होगी। जब येलो वेन्स होगा तो किसकी कमी होगी, तो सल्फर और कॉपर की कमी होगी। किसमें, न्यू लीव्स पर। ये सब ओल्ड लीव्स थी, ये न्यू लीव्स हैं। अब दो ओल्ड और न्यू लीव्स दोनों में जब प्रकट होगा तो जिंक के कारण प्रकट हो, जैसे कि आपका व्हाइट बड ऑफ मेज, धान में खैरा रोग है ना, जिंक के कमी कारण। और टर्मिनल बर्ड्स यानी कि ऊपर के भाग पर तो कैल्शियम और बोरान की कमी कारण होता है, ठीक है। यही समझ लेना, जान लीजिए, आप समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यही, ठीक है भैया। तो ये थी आपकी किसके बारे में, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूरी कहानी, किस तरह से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन सा रोग होता है, ठीक है, कौन से लक्षण किस पत्ती पर प्रकट होते हैं। तो ये इतना बढ़िया से, अगर पीडीएफ वूडीएफ चाहिए तो बता देना भैया, कमेंट में जो है अपना नंबर लेकर मैसेज कर देंगे, हम आपको यही पीडीएफ आपके नंबर पर भेज देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई साहब, नंबर 1 का है। तो जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।